डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। चलो इसको भी करते हैं, कितना टाइम लेता है करने में। तो देखो तुम्हें मिला क्या है मॉड, तो मॉड तुम्हें ब्रेक करना आना चाहिए। अगर तुम्हें ये मॉड ब्रेक करने आ गया तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। तो देखो मॉड को ब्रेक करने का दो ही तरीका है। अगर x कभी भी मैं ऐसे मान लेता हूँ, अगर ये क्या हो गया लेस देन 0 तो ये हमेशा किस में टूटेगा, नेगेटिव में। और अगर ये क्या होगा ग्रेटर देन 0 तो किस में टूटेगा, पॉजिटिव में। बस यहाँ पर यही ध्यान देना है, ठीक। तो अब हमको इंटरवल कितना है, -1 से +1 तक दिया, कितना है -1 से +1 तक। तो एक चीज बताओ, अगर मैं -1 से कहां तक चल रहा हूं, 0, तो अब ये जो मॉड होगा पूरा का पूरा वैल्यू कैसा होगा, 0 से नेगेटिव है, मतलब पूरी पूरी वैल्यू कैसा है, नेगेटिव। तो ये जो मॉड टूटेगा किस में टूटेगा, नेगेटिव में। तो नेगेटिव सॉरी देखो, तो ये हो गया x, अब जो ये मॉड टूटेगा किस में टूटेगा, नेगेटिव में, dx प्लस। अब दूसरा वाला देखो, ये हो गया, अब जाना कहां है 1 तक, तो 0 से कहां तक गया 1 तक। अब पूरी पूरी वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यही मॉड टूटेगा किसमें, पॉजिटिव x में। बात समझ में आया कि नहीं। चलो अब बस इसको सॉल्व करना है। तो अच्छा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन -1 to 0 x² dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 x² dx। बस समझा। अभी देखो x² का इंटीग्रेशन बच्चा जानता है कि क्या होता है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन कराओगे तो x³/3 कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट 1 और 0, ठीक, प्लस इसका कितना हो जाएगा, इसका भी वही काम होगा, x³/3 और कितना हो जाएगा 0 to 1, ठीक। तो अब यहाँ पर लिमिट पास कराओ तो माइनस ब्रैकेट में अगर मैं 0 पास कर दूं तो समथिंग 0 और माइनस कर दूं तो कितना, एक माइनस तो पहले से आता है, -1/3। बात समझ में आया। इसका क्या हो जाएगा, प्लस 1 पास कर दूं तो कितना आ जाएगा, 1/3, कितना आ जाएगा 1/3। और दूसरा जब लिमिट पास कर दूं कितना आ जाएगा, 0। अच्छा अब देखो इस माइनस को अंदर ले जाओ तो मैं एक लाइन यहाँ बढ़ा देता हूँ, माइनस तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 0 और माइनस माइनस प्लस तो कितना ऊपर आ जाएगा, +3 और प्लस इसे कर दूं तो कितना आएगा, -1/3 और इसका कितना हो जाएगा, +1/3। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 0। देखो ये तो मैंने तुम्हें बेसिक तरीके से पूरा बताया, ठीक। और अगर वैसे ही देखना चाहते हो कि हम पेन भी ना चलाना हो, डायरेक्ट करना हो, तो एक चीज देखो, ये हमारा x बाहर है, ये क्या है, मॉड में है, तो ये हमारे एक हिसाब से देखो क्या है, और फंक्शन है। जब कोई भी और फंक्शन होता है, और फंक्शन को तुम्हें बताता हूं, -a to a fx dx। अगर fx कैसा है, और फंक्शन कैसा, और फंक्शन, ये चीज मैं पढ़ा रखा हूं, तो उसकी वैल्यू कितना हो जाता है, 0। कितना हो जाता है, 0। लेकिन अगर यही फंक्शन कितना हो गया, इवन फंक्शन, क्या हो गया, इवन फंक्शन, तो क्या हो जाता है इसी की वैल्यू फिर ये बदल जाता है कितना, 0 to a fx dx, ठीक। तो अगर और वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर ये फंक्शन इवन है तो क्या हो जाएगा, 0 to a fx dx। तो यहाँ पे क्या था, और फंक्शन था, क्या था, और फंक्शन। तो और फंक्शन होने की वजह से इसकी वैल्यू सीधा क्या हो जाएगा, 0। तो मैंने दोनों तरीका बता दिया कि भाई ऐसे भी करना तो कर लो चाहे ऐसे, ठीक।